हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मल चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल सोशल सिस्टम पर आपका स्वागत है। यह वीडियो मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं हमेशा समाज से संबंधित और समाज में हो रहे कुछ गलत काम उससे संबंधित ही वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में एक टॉपिक लेके आया हूं, भक्ति और अंधभक्ति। जैसे कल ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस गया है, उसमें भक्ति और एक अंधभक्ति भी शामिल थी। देशभक्ति का मतलब क्या है उनकी नज़र में कुछ समझ में नहीं आता है। दिखावा करना केवल, या केवल लोगों को देखकर अपन उन रास्ते पे चलना है, बस जहाँ तक वो चले उसके बाद अपन भी रुक जाना है। मेरी नज़र में देशभक्ति का असली मतलब तो भावनात्मक कार्यात्मक रूप से समाज में के प्रति समर्पित यह व्यक्ति, चाहे आम आदमी हो सकता है या सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी आदमी हो सकता है। कहीं जगह ऐसे देखने को मिल जाता है, जैसे सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, कहीं ऐसे कर्मचारी है जहां पर भक्ति के नाम पर केवल और केवल फॉर्मेलिटी की जाती है, देशभक्ति के नाम पर, और उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कुछ काम हुआ, कार्यक्रम हुआ नहीं हुआ, तुरंत भग जाते हैं। हम सब के लिए देशभक्ति का मतलब हम हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी को तन मन धन से अपनाते हैं और उन्हें याद करके हमेशा अपने दिल और दिमाग में रख कर उनके प्रति प्रेम भाव शक्ति को हमेशा अपने समाज और कार्य में के रूप में हम समर्पित करते हैं। यही देशभक्ति का मतलब होता है। आजकल देशभक्ति का मतलब यही कि सुबह से देशभक्ति चढ़ी और शाम को देशभक्ति उतर जाती है, क्योंकि यही देखने को मिलता है। जिस तरह से झंडा फहराया जाता है सुबह और शाम को झंडा जिस तरह से उतारा जाता है, वैसी देशभक्ति भी उतर जाती है। वापस वही काम चालू हो जाते हैं। अंधभक्ति आज ऐसा विषय है जो आज सोशल मीडिया पर भर भर के चल रही है। केवल और केवल अंधभक्ति किसी की भी हो सकती है, चाहे कोई नेता हो, कोई फिल्म स्टार हो या कोई विरोधी नेता हो। कोई भी अंधभक्ति किसी भी भक्ति का मार्ग नहीं बताती। ये अंधभक्ति कोई भी हो सकती है, जैसे किसी में भी हो सकता है। जैसे कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति तो एक सोचे तो एक वैसा है कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या है हकीकत और क्या हकीकत नहीं है, फिर भी वो अधिकतर समझदार होते हैं। पर सबसे ज़्यादा अंधभक्ति छाई हुई है तो सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोगों में, क्योंकि एक बार अगर व्हाट्सएप मैसेज आ गया है किसी भी प्रकार की घटना से संबंधित हो या किसी भी राजनीतिक मुद्दे से संबंधित हो, तो उस मैसेज को बिना जाने पहचाने कि वो हकीकत में क्या है, वह सीधा फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो हमेशा यही चलता रहता है। भक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ नेता लोग भी हो सकते हैं, कुछ अपने समाज में जो युवा नेता होते हैं वो हो सकते हैं, या कोई फिल्मी स्टार हो सकता है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल अपने फायदे के लिए अपने को अपना ग्रुप बनाते हैं। कोई व्यक्ति अगर सच्चा है तो वह अपने चाहने वालों के लिए कभी भी कोई गलत मार्ग नहीं खोजेगा और ना बताएगा कि आप इस मार्ग पे चलो, इस मार्ग से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि वह अपने फ़ायदे के लिए अपना इस्तेमाल करता है। और अपन सोचते हैं कि यह अपने लिए एक अच्छे शुभचिंतक है, इसके लिए अपन उन लोगों को फॉलो करते हैं, मानते हैं और अपना गुरु मानते जाते हैं, और यह अंधभक्ति वैसे ही चलती रहती है। आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है समाज के बारे में, सामने वाले नेताओं के बारे में, कोई भी व्यक्ति के बारे में, इससे कोई उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हमें वो जो बताते हैं हम उसी के बारे में पढ़ें। ये लोग वही चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ बताता है तो हम उसको ही केवल माने, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इससे ही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यह अंधभक्ति ऐसे एक बाढ़ की तरफ बह आ रही है अपने तरफ,
जिससे एक हकीकत का कोई पता नहीं कि वो हकीकत क्या है क्या नहीं है। इतनी ज़्यादा अनगिनत ऐसी बातें होती है जो हमेशा यही फैलाई जाती है, और हम लोग इन बातों को सच मानकर उन सामने वाले जो भी सब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है उसके बारे में हम गलत धारणा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे समाज को नुकसान है, क्योंकि वो अपन सही चीज़ें नहीं अपना रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम सीखते हैं वही चीज़ें हम अपने परिवार संबंधित दोस्त लोगों को या कोई भी रिलेटिव हो उन लोगों को बताएंगे, क्योंकि जो हमने सुना है, सोचा है या कोई व्यक्ति के द्वारा पढ़ाया गया है वही चीज़ें हमको ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है, जिससे हम दूसरों लोगों को भी बोलें। पर ऐसा नहीं होता है। उस चीज़ को अगर सच्चाई है किसी चीज़ में तो उस चीज़ को जानो, समझो और उसके बाद उस चीज़ के लिए निर्णय लो कि आखिर में ये चीज़ें है तो ऐसा क्यों है। क्योंकि आज ये अंधभक्ति के ऐसे ऐसे उदाहरण रोज़ाना देखने को मिलते हैं। कभी भी कोई सा भी चीज़ें उठा के देख लो, वहाँ पर कोई सोशल मीडिया की कोई सी साइट उठा के देखो, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होगी जिसमें बहस ना होना चाहिए, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को बस इतना ही मानना है जो वो लोग मानते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जैसे अभी 2-4 दिन पुरानी घटना है कि वीनस फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई है। कुछ लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी चीज़ों पे ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे कोई हकीकत से कोई मतलब नहीं होता है। देखते होंगे आप लोग भी, क्योंकि यह अंधभक्ति है। क्योंकि इस चीज़ों से उन लोगों को वही मतलब निकालना है जो वो समझते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि उन लोगों को ना तो उस खेल के बारे में पता है, ना किसी और खेल के बारे में या कोई और सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बस उन लोगों को वही बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को झूठा साबित करना है, क्योंकि वो लोग उसको नहीं चाहते हैं। इसे कहते हैं अपन अंधभक्ति। भक्ति और अंधभक्ति में हमेशा भक्ति हल्की होती जा रही है और अंधभक्ति बहुत भारी होती जा रही है। अंधभक्त कुछ लोग हमेशा अपने समाज में कहीं भी घूमते हुए मिलेंगे, ज्ञान देते हुए मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों को प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि इसीलिए यह लोग ने अपना झंडा उठाया है। इन लोगों से आप बचिए, अपने परिवार को बचाइए और उनको समझाइए कि हकीकत को जानें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यही लोग समाज का जो संतुलन है, भक्ति और अंधभक्ति, वही ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि यही बिगाड़ रहे हैं। यह अपने पे निर्भर करता है कि अपन क्या चाहते हैं, हकीकत या असत्य। क्योंकि अंधभक्त कोई भी हो सकता है आपके आसपास, चाहे कोई राजनीतिक हो या कोई भी हो सकता है, चाहे नरेंद्र मोदी का अंधभक्त हो सकता है, राहुल गांधी का अंधभक्त हो सकता है, या बॉलीवुड का कोई अंधभक्त हो सकता है, या कोई भी धर्म के प्रति लोग हमेशा अपने अंदर एक गलत विचार पैदा करेंगे, गलत धारणाओं को अपने सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे अपना एक बात बोलते हैं ब्रेन वॉश, जिसे ब्रेन वॉश करेंगे और अपना दिमाग भटकने लगेगा और अपन उन चक्कर में आ जाएंगे। लोगों को उनकी ही सीमा तक रहने दीजिए। अपने लिए क्या सही है क्या गलत है आप तय करिए। ये लोग नहीं तय कर सकते कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अंतिम में यही कहना चाहूँगा, भक्त बनिए तो भारत का, अपने परिवार का, अपने समाज का और शिक्षा का। शिक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। अंतिम में एक नारा है जो मैं हमेशा उस चीज़ को मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और इस वीडियो में अधिकतर वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मुझे पता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।